मनुष्य अपना सृष्टिकर्ता स्वयं होता है। उसे बनाने में किसी और का कोई योगदान नहीं होता। वो स्वयं ही खुद को बना सकता है, जैसा चाहे वैसा बना सकता है। और जब मनुष्य अपने को बनाता है तो दो रूपों में अपने को ढाल सकता है। वह दो तरीके का व्यक्ति बन सकता है। पहले तरीके का ये कि वह उथला उथला रह जाए, थोथला, ऊपरी ऊपरी रह जाए। और दूसरा वो जो गहरा बने, ऊंचा बने, उड़ान भरे, जीवन के अनंत सत्यों से रूबरू होने का मौका बनाए। उसकी यात्रा लंबी हो, छोटी ना हो। अब तुम्हें बता दूं कि पहले प्रकार का व्यक्ति जो सतही सतही होता है, वह अपनी दृष्टि सतही रखता है। व्यक्ति के निर्माण की प्रक्रिया दृष्टि यानी कि देखने पर टिकी हुई है कि वह किस प्रकार चीज़ों को देखता है। अगर वो सतही सतही देखता है, ऊपर ऊपर से देखता है, तो याद रखना वो ऊपरी आदमी बनेगा। और ऊपरी आदमी की यात्राएं बहुत कम होती हैं। ऊपरी आदमी ज़्यादा यात्राएं नहीं कर पाता। ऊपरी आदमी एक ही सीढ़ी पर घूमता रहता है, ऊपर की सीढ़ी पर भी नहीं जाता। एक ही सीढ़ी पर इधर से उधर और इधर से इधर, एक ही सीढ़ी पर उसे कई रंग दिखाई देते हैं, लेकिन सीढ़ी एक ही होती है। उसके अंदर कोई ऊंचाई नहीं होती। सीढ़ी एक ही होती है। उसी सीढ़ी को बहुत बड़ा संसार समझने लगता है, उसी सीढ़ी को बहुत बड़ी बात समझने लगता है, उसी सीढ़ी को ऊपर ऊपर से देख लेता है और ऊपर ऊपर की बातें बहुत सी इकट्ठी कर लेता है, लेकिन होती सारी बातें ऊपर की ही हैं। एक ही सीढ़ी की बातें होती हैं, अलग अलग सीढ़ियों की बातें नहीं होती हैं। एक सीढ़ी को ही अपना घर बना लेता है, अपनी दुनिया बना लेता है, अपना लक्ष्य बना लेता है और उसी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन होती वो एक ही सीढ़ी है। एक ही सीढ़ी पर मंजिल बनाए कोई, एक ही सीढ़ी पर रास्ता बनाए कोई, और एक ही सीढ़ी की धारणा रखे कोई, तो एक सीढ़ी से ज़्यादा कहीं नहीं पहुंच सकेगा। उसकी हालत वैसी ही होती है जैसे किसी खूंटे से कोई घोड़ा बंधा हो, लेकिन वह घोड़ा उस खूंटे के आसपास ही चक्कर लगा सकता है। घोड़ा बहुत बड़ी दूरी भी तय कर सकता था, लेकिन घोड़ा केवल खूंटे से बंधे रहने के कारण उतना ही चक्कर लगा सकता है जितनी लंबी उसकी डोरी है, जितनी लंबी उसकी रस्सी है। इस रस्सी से ज़्यादा वो चक्कर नहीं लगा सकता। जिस दिन वो इस डोरी को काटेगा तो कुछ ज़्यादा दूरी नापेगा। ठीक वैसे ही हम अपनी सतही खोपड़ी, सतही संस्कारों और सतही बातों से बाहर आकर अपने को देखेंगे तो ही बाहर निकल पाएंगे। उससे पहले हम बाहर नहीं निकल सकते। नहीं तो हमारी पहली ही सीढ़ी रहेगी। हमें लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, हमारी ज़िंदगी में घर है, मकान है, दुकान है, लेकिन ये एक ही सीढ़ी की बातें हैं। तुम जो ये सब इकट्ठा कर रहे हो, ये एक ही सीढ़ी की बात है। उसका नाम है कंफर्टेबिलिटी, उसका नाम है सिक्योरिटी, और कोई दूसरा नाम नहीं है उसका। लेकिन जीवन सिर्फ इसी सीढ़ी पर तो नहीं होता, इस सीढ़ी से ऊपर भी जीवन होता है। दुनिया सिर्फ इतनी छोटी नहीं होती। इकबाल की जो बात है कि सितारों के पार जहां और भी हैं, इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं। ये मत समझो कि यही है, इससे आगे भी बहुत है। ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसा समझो जैसे तुम्हारे रास्ते में तुम कहीं ठहरे, किसी पेड़ के नीचे बैठे, जहाँ तुमने नाश्ता किया, वैसी जगह है जहाँ से तुम्हें बाहर जाना है। यात्रा बहुत पड़ी हुई है, लेकिन तुम इसी जगह को अपना घर समझने लगते हो। जिस जगह ठहराव था, जिस जगह डेरे डाले थे, उन डेरों को ही अपना घर बना लेते हो। डेरों को घर नहीं बनाता है। तुम्हारे डैने, तुम्हारे पंख इन डेरों में कट ना जाएं, डेरे डैनों को काट ना दें। अगर डेरे डैनों को काट देंगे तो उसके बाद में तुम्हारी उड़ान समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी आगे जाने की ललक समाप्त हो जाएगी। तुम्हें आगे जाना है,
तुम्हें बहुत आगे जाना है। नीत्शे जैसे कहते थे कि तुम्हें जीवन को इतना नया जीना है कि सिर्फ पुराने से पकड़े नहीं रहना है पुराने को, तुम्हें मानव से, ओवरमैन, अतिमानव में परिणत होना है। जिसे अरविंद घोष अतिमानव कहते थे, जिसे नीत्शे कहते थे ओवरमैन, वो एक ही बात है। और उस ओवरमैन का अर्थ होता है कि अपनी मंजिलों पर लगातार चलता हुआ व्यक्ति। और जब तुम लगातार चलते हो तो तुम्हारे जीवन में एक गहन संतुष्टि प्रवेश करने लगती है। और जो गहन संतुष्टि, गहन शांति और गहन संपत्ति तुम्हें मिलती है, वो संपत्ति बहुत ऊंची होती है। उसे भगवत्ता कहते हैं। उसे जैसे तुम्हें फूल की खुशबू मिल गई हो। तुम अगर अपनी सूक्ष्म दृष्टि रखोगे तो ही आगे जा सकोगे। जब सूक्ष्म दृष्टि रखोगे तो उससे ये पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम्हें सिर्फ इतना ही नहीं है दुनिया, जितना मैंने समझ रखा है, इससे तुम्हें आगे जाने का मार्ग मिलेगा। और अगर तुम्हें आगे जाने का मार्ग मिल जाए, आगे जाने की लालसा और धारणा तुम्हारे अंदर प्रस्फुटित हो जाए, उसके बाद में तुम रुक नहीं सकोगे। जो सूक्ष्म दृष्टि रखता है वो चीज़ों को बाहर बाहर से नहीं देखता। किसी के घर को बाहर से देखकर ये पता नहीं लगाया जा सकता कि इसका घर कैसा है। किसी कमरे को बाहरी दीवारों से देखकर उसका पता नहीं लगाया जा सकता। अगर उस कमरे को अंदर जाकर देखोगे तो देख सकोगे कि उसके अंदर क्या सजावट है, उसके अंदर क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर कोई गैर कानूनी कार्य हो रहा है, अंदर कहीं ड्रग्स सप्लाई के कार्य हो रहे हैं, और ऐसे भी कार्य कमरों में ही होते हैं। कमरों के भीतर क्या चल रहा है, ये बात जानना ही सूक्ष्म दृष्टि है। बाहर बाहर से नहीं जानना है। बाहर बाहर से दुनिया को देखोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तुम्हें उसको अंदर से देखना होगा। शरीर शरीर नहीं, उसकी नीयत को देखना होगा, उसकी बुद्धि को समझना होगा, उसके चेतन को समझना होगा। तुम अगर उसको चेतन से भांपोगे, तुम उसको चेतन से देखोगे, तो याद रखना तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तुम्हें उसके अंदर जाना पड़ेगा और तब जाकर कहीं पता लगेगा। इस दुनिया की हकीकत भी तुम देख कहाँ पाते हो, तुम ऊपर ऊपर से देख लेते हो। तुम किसी नारियल को ऊपर ऊपर से देखकर कह देते हो कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसको फेंक दो नाली में, इसको फेंक दो कूड़े में। लेकिन तुम नहीं जानते कि उसी नारियल में अगर तुम उसको बाहर से उसकी खोल हटा दो तो अंदर स्वास्थ्यप्रद शीतल जल भरा हुआ है। इतना अच्छा पेय है उसमें, उसको पियो। ठीक वैसे ही इस दुनिया को ऊपर ऊपर से देखोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा, लेकिन अगर अंदर जाकर देखोगे, इसी दुनिया में आनंद के अनंत भंडार भरे पड़े हैं। किसी में शक्ति है तो उसको ले जा सके तो ले जाए। लेकिन हम जो बाहर से देखते हैं उसको हड़पना चाहते हैं। हम अपना संतुलन खो बैठते हैं बाहर बाहर की चीज़ों को देखकर। कि देखिए किसी कंपनी की ऊपरी ऊपरी शक्ल, अरे मैं तो इसी में काम करना चाहूँगा। ऊपर ऊपर से देखी है शक्ल, अंदर क्या होता है पता नहीं। हो सकता है कि अंदर किसी गंदे कार्य को बेचा जा रहा हो। बाहर बाहर से क्या होता है इससे कुछ भी पता नहीं लगता। एक कहानी शायद तीसरी कक्षा में थी यानी चौथी में थी, पढ़ते थे हम कि दो दोस्त थे। दरअसल प्रतीकात्मक कहानी है। उनका नाम था भोलू और लोभू। लोभू बड़ा लोभी था, भोलू बड़ा भोला था। तो एक सेठ के पास वो गए तो सेठ ने उनसे कह दिया कि मेरे जितने भी भंडार भरे हुए हैं, और सेठ के पास काफ़ी संपत्ति थी। उसके पास अलग अलग कमरे थे। एक कमरे में हीरे जवाहरात रखे हुए थे, एक कमरे में खाने के भंडार थे, एक कमरे में कपड़ों के भंडार थे, और अलग अलग तरह के संपत्ति के अनेक साधन रखे हुए थे। तो उनसे कह दिया कि आज तुम जितना ले जा सकते हो तुम्हारी झोली में उठा करके, तुम आज मेरी तरफ से स्वतंत्र हो, तुम जितना ले जा सकते हो ले जाओ। तो वो लेने गए। तो भोलू के पास एक छोटी सी गठरी थी, छोटा सा पात्र था, उसमें वो कुछ लेना चाहता था। तो वो पहले तो रत्नों के कमरे में गए जहां पर काफी आभूषण रखे हुए थे। तो भोलू सोच रहा था कि जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ जितना ले जा सकते हैं ले जाएं। उनके पास सिर्फ 2 घंटे थे। तो भोलू ने एक एक मुट्ठी सब में से ले लिया। एक मुट्ठी सोने, एक मुट्ठी चांदी, एक मुट्ठी हीरे,
ऐसे करके उसने एक एक मुट्ठी सबसे ले लिया। लेकिन लोभू सोचने लगा कि ये सारी संपत्ति ही मैं ले जा सकूं, आज मौका मिला है, क्या करूं? तो ऐसा कुछ बंदोबस्त करूं कि ये सारी संपत्ति ही ले जाऊं मैं। तो वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं कोई बड़ा सा संदूक ले आऊं, बड़ा सा बोरा ले आऊं, कोई बड़ा पात्र मुझे लाना पड़ेगा जिससे मैं सारे रत्नों को एक साथ ले जा सकूं, और उसके बाद में मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। उसके अंदर तो ये अब लालसा और प्रबल हो गई थी कि अब बस मैं धनी व्यक्ति बनने ही वाला हूं, क्योंकि मुझे अब मौका मिल ही गया है आज। तो आज मैं इनको लेके ही चला जाऊंगा, अब कोई ऐसी समस्या नहीं बची कि मैं ले जा नहीं सकता, अब तो हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है। तो वो सोचने लगा, वो बंदोबस्त करने लगा कि कहीं से कोई पात्र लाऊं, बड़ा सा पात्र लाऊं। तो वो तो पात्र की तलाश में इधर उधर चला गया। लेकिन लोग वो बेचारा एक एक मुट्ठी लिया, फिर खाने के कमरे में गया तो थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया, सब में से थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया, सारे स्वाद ले लिए, एक एक कपड़ा ले लिया, कम 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 सारे ही पात्रों से, सारे ही कमरों से कुछ ना कुछ जितनी भी संपत्ति थी उसमें से थोड़ी थोड़ी ले ली। और वो एक ही घंटे में फ्री हो गया और हाथ जोड़ करके बोला, सेठ जी हम तो फ्री हो गए, लोभो भी फ्री नहीं हुआ है, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। तो वो तो लेके चला गया, लेकिन लोभू ने 2 घंटे निकाल दिए, लेकिन वो वापस ही नहीं लौटा। और वो पात्र की व्यवस्था करने में ही इधर उधर घूमता रहा, भटकता रहा। लेकिन इतने देर में समय निकल गया, और उसके बाद में जब लोभू वापस आया तो सेठ जी ने कहा कि देखो अब कोई तुम्हारे पास समय नहीं है, अब तुम्हारा समय खत्म हुआ, कमरे के किवाड़ लगा दिए गए हैं और अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। लोभुओं की हालत ऐसी होती है, हम अगर बाहर बाहर चीज़ों को देखकर पगला जाएं, सोचे नहीं, तो आदमी की ऐसी ही हालत हो जाती है। इस दुनिया के अधिकतर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पात्रों की व्यवस्था करते हैं, उनमें भरते कुछ भी नहीं। कोई भी व्यक्ति मकान बनाता है, कोई भी व्यक्ति शादी करता है, कोई भी व्यक्ति बच्चे पैदा करता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। वो सोचता है कि अगर मैं इन कामों को कर लूँगा तो मुझे शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा। लेकिन सच बात यह है कि वो सिर्फ पात्रों की व्यवस्था करता रहा। लोगों भी संदूक लेकर आया था, लेकिन संदूक ही संदूक लाया और वो खाली ही संदूक रही। दरअसल संदूक भी ना लाता और उसे स्वतंत्रता भी नहीं मिलती कुछ भी लेने की, तो शायद इतना उसे दुख ना होता, उसे कष्ट ना होता। लेकिन अब ये इतना कष्ट हुआ उसको, इतना दुख हुआ उसको कि वो सोच भी नहीं सकता। ठीक वैसे ही हम जब पात्रों की व्यवस्था करते हैं और फिर भी हमें सुख नहीं मिलता, विवाह किया लेकिन सुख नहीं मिला, शादी बेकार चली गई, घर बनाया बेकार चला गया, पद पे गए, पद भी जितना कुछ दे सकता था कुछ खास नहीं दे पाया, वो भी बेकार चला गया। लोगों से सामंजस्य नहीं बिठा सके, किसी से दोस्ती नहीं कर सके, वो भी बेकार चली गई। लोगों से हमेशा ही एक दूरी पाई, कभी भी उनके दिल में प्रवेश नहीं कर सके। दरअसल हम कर ही नहीं पाते, हम सिर्फ पात्रों की व्यवस्था करने लग जाते हैं कि हाँ कभी ना कभी तो आनंद आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। हम भविष्य में देखते हैं आनंद को, भविष्य में देखते हैं उस उसको जिसको हम भरना चाहते हैं, और पात्रों को पहले देखते हैं। लेकिन सच बात यह है कि पात्र की इतनी ही महत्व है कि इतना ही पात्र बन जाए कि बस उसको समेट सके। लेकिन बड़े पात्र, बस हम पात्रों को बड़ा करते रहते हैं, लेकिन कभी जीवन में गहरे नहीं जाते। इसी को कहते हैं ऊपर ऊपर से देख रहा। जो भी ऊपर ऊपर से देखता है वो फिर सिर्फ पात्रों को देखता है। जो भी सिर्फ ऊपर ऊपर को देखता है वो नहीं जानता कि जीवन बहुत छोटा है, कि 2 ही घंटे का समय है। जीवन भी 2 घंटे जैसा ही होता है, उससे ज़्यादा जीवन होता भी नहीं है। तुम ये मत समझना कि जीवन बहुत बड़ा होता है, नहीं। अगर तुम पात्रों से बाहर नहीं आओगे तो याद रखना तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कुछ व्यवस्था कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम कुछ भी व्यवस्था नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन को पूरी तरह से गंवा रहे हो। आदमी जब तक अपने अंदर पूरा नहीं देखता तब तक उसको कुछ भी नहीं मिलता। वो बाहर घूमता रहता है, उसे लगता है कि वो यात्रा कर रहा है, लेकिन वो कोई यात्रा नहीं करता, वो ऊपर ऊपर से निकल जाता है। मुसाफिर हूं मैं, मुसाफिर हूं, मगर कोई सफर अच्छा नहीं लगता। आदमी की हालत ऐसी हो जाती है, मुसाफिर हूं मगर कोई सफर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन मुझे अपना ये घर अच्छा नहीं लगता। दुनिया में कोई भी घर अच्छा नहीं लगता जब तक वो ना आ जाए जिसे संतुष्टि कहते हैं। उसका कोई भी नाम रख लो, उसका नाम ईश्वर रख लो, उसका नाम प्रेम रख लो, उसका नाम ध्यान ज्ञान रख लो, जब तक वो ना आ जाए, जिसे कहते हैं क्लियरेंस, जिसे कहते हैं सुलझन, जिसे कहते हैं संतोष। सुलझन ही संतोष है। आप जीवन के द्वंद्व से सुलझ गए,
आपके ऊपर बोझ नहीं। आप जान गए कि जीवन में पात्रों को नहीं, पदार्थों जो उस पात्र में भरने हैं उनको भी इकट्ठा करना है। पदार्थ भी इकट्ठा करना है, पात्र ही इकट्ठा नहीं करना है। शरीरों को ही नहीं देखना है, मनों को भी देखना है, ऊपर ऊपर से नहीं। नारियलों की खोलों को नहीं देखना है, नारियल को भी देखना है, पानी भी पीना है उसका। लेकिन नारियल को देखकर ही निर्णय करने लग जाओगे तो कुछ भी नहीं देख पाओगे। मुसाफिर हूं मैं, मुसाफिर हूं, मगर कोई सफर अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिन मुझे अपना ये घर अच्छा नहीं लगता। किसी को अपना घर अच्छा नहीं लगा, आज तक अच्छा नहीं लगा। तुम्हारी जेठ की अच्छी तुम्हारी जेठ की अच्छी तुम्हारे साथ लगती थी, तुम्हारे बाद से कोई पहर अच्छा नहीं लगता। दोपहरी जेठ की अच्छी तुम्हारे साथ लगती थी, तुम्हारे बाद कोई सब पहर अच्छा नहीं लगता। दरअसल अगर तुम आगे बढ़ो तो तुम जिसे सुख दुख कहते हो वो तुम्हें सब कुछ अच्छा लगेगा। एक आदमी जो सिर्फ 25-30 दिनों से एक ही कमरे में पड़ा हुआ है, धूप में नहीं निकला, लेकिन तो उससे अच्छा वो व्यक्ति है जो कम से कम धूप में तो निकला, जो कम से कम घूमा फिरा, भले ही दोपहरी सही, लेकिन जो भी जीने जीने की कोशिश करता है जीवन को, उसका जीवन सुखदायी हो जाता है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है ना। दोपहरी जेठ की अच्छी तुम्हारे साथ लगती थी, तुम्हारे बाद से कोई पहर अच्छा नहीं लगता। हमारा हौसला देखो, ये आंखें नम नहीं होती, बिछड़कर तुमसे जीने में मगर अच्छा नहीं लगता। मेरी महफिल के साथी गर्दिशों में क्यों मिले मुझसे, किसी को भी यहाँ तन्हा सजर अच्छा नहीं लगता। तिरंगा क्यों जलाते हो, अरे लाहौर बस जाओ, तुम्हें कश्मीर में रहना अगर अच्छा नहीं लगता। दरअसल जो भी भाग दौड़ करेगा, जो अपनी संतुष्टियों से संतुष्ट नहीं होगा, पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, लेकिन पात्र ही पात्र है और पाकिस्तान खोखला हो गया इसी चक्कर में। लेकिन अच्छा ये होता कि अपने ही लोगों के जीवन में सुधार करता, अपने मूल्यों को ऊंचा उठाता, छीना झपटी के चक्कर में ना फंसता, तो आज पाकिस्तान ऊंचाइयों को छू रहा होता। लेकिन आज पाकिस्तान की वो स्थिति है कि आज आम आदमी बहुत गरीब हो गया है। आम आदमी की कंफर्टेबिलिटी, उसकी शिक्षा और दीक्षा बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, उसका मस्तिष्क बिल्कुल ही डम्ब और गवार हो चुका है। क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था कहाँ, जब कोई देश सिर्फ और सिर्फ अस्त्रों, शस्त्रों और परमाणु बमों की व्यवस्था में लग जाए, जो हथियारों को ही महत्व देने लगे, और गरीब देश है लेकिन लड़ाई प्राथमिक है, ऐसा देश कभी भी कुछ नहीं कर सकता, कम से कम उन्नति नहीं कर सकता। ऊपर ऊपर से देखने में लगेगा कि उन्नति कर रहा है, लेकिन ऐसे मस्तिष्क कभी उन्नति नहीं कर सकते जिस मस्तिष्क में शास्त्र प्रथम ना हो, शस्त्र प्रथम हो। पहली बात तो यह है कि शस्त्र तो केवल पात्र होते हैं, शास्त्र यानी कि ज्ञान, यानी कि खुशबू ज्यादा मुख्य होती है। पुष्प कुछ नहीं कर सकता अगर खुशबू ही ना दे तो। खिलाव सच तो यह है कि अगर पेड़ क्या करेगा, उसमें फूल भी ना खिले, पेड़ ही पुष्प, उस पौधे ही पौधे का क्या करोगे। सच ये है कि जीवन को सजाने के लिए खुशबू भी जरूरी है। ये नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से बस पात्रों को देखकर संतुष्ट हो जाओ, उससे कुछ भी तुम्हें हासिल नहीं होगा।